तो आप ये जो फ़ोन देख रहे हो मेरे हाथ में, इसका नाम है Redmi Note 14 और ये है CMF फ़ोन 1। CMF जहां आपको 15,000 की प्राइस पे देखने को मिल जाता है, Note 14 आपको 18 पे देखने को मिल जाता है। तो मैंने दोनों ही फ़ोन्स को यूज़ किया है। मैं दोनों ही फ़ोन्स के बारे में बताऊंगा, कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट फ़ोन कौन सा रहेगा। सबसे पहले बात करें दोनों ही फ़ोन्स के बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में। पहले CMF के बारे में बात करते हैं। CMF का जो डिज़ाइन है वो पूरा ही प्लास्टिक का बना हुआ है। अब देखो, सच बताऊं, अपने ओपिनियन दूं तो मुझे इसका डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो बैक पैनल है वो रिप्लेस हो जाता है, हालांकि उसके लिए आपको अलग से पैसे देके खरीदना पड़ेगा। इस फ़ोन में आपको IP52 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, डस्ट से बचा लेता है। और इस फ़ोन में आपको एक सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है जो कि आउटपुट में ठीक है। बात करें Redmi Note 14 के बारे में, देखो बना तो ये भी प्लास्टिक का है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ग्लास का बैक पैनल है और देखने में सही बताऊं तो प्रीमियम लगता है। हो सकता है वीडियो में आपको इतना प्रीमियम नहीं लग रहा हो, ऐसा नहीं लगेगा कि आप 17-18 हज़ार के फ़ोन पकड़े हो, ऐसा लगता है अराउंड 30,000 के आसपास का फ़ोन है। इस फ़ोन में आपको IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो ये फ़ोन वाटर रेजिस्टेंस है और इसमें आपको सिंगल की जगह डुअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ। बात करें डिस्प्लेस के बारे में, तो वैसे तो दोनों ही फोन्स में आपको 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है। दोनों ही डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। CMF में आपको 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और Redmi में आपको 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। कहने का मतलब ये है, किसी भी फ़ोन में ब्राइटनेस की कोई कमी नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ही डिस्प्ले HDR10 प्लस को सपोर्ट करते हैं, तो आप YouTube पे HDR कंटेंट को भी आराम से स्ट्रीम कर सकते हो। हालांकि डिस्प्ले की बात करूं तो बेजल्स यहाँ पर CMF में आपको थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वहीं Redmi Note 14 में आपको बेजल्स काफ़ी कम देखने को मिलेंगे CMF के कंपैरिजन में, जो कि उसको दिखने में काफ़ी प्रीमियम बनाता है। अब रेजोल्यूशन तो वैसे इन दोनों ही डिस्प्ले का बिल्कुल सेम है, 1080x2400 जो कि फुल HD प्लस होता है। लेकिन बात करें कलर्स की, तो कलर्स में काफ़ी फ़र्क मुझे देखने को मिला Redmi Note 14 और CMF में। CMF में आपको काफ़ी डल कलर्स देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इसके UI की वजह से नहीं कह रहा हूँ, अब जो वीडियोस प्ले करोगे, फोटोज देखोगे, उसकी डिस्प्ले में आपको कलर्स की कमी देखने को मिलेगी जब आप उसे Redmi Note 14 से कंपेयर करोगे। तो अगर मुझे एक डिस्प्ले चूज करनी हो तो मैं आंख बंद करके यहाँ पर Redmi Note 14 की डिस्प्ले चूज करूंगा, जो कि CMF फोन से अच्छी लगी मुझे काफ़ी चीज़ों में। इन दोनों ही फोन्स में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। बात करें सबसे मेन चीज़ के बारे में, जो कि होते हैं कैमरास। अब देखो, CMF में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, वहीं Redmi Note 14 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। पहले CMF की बात कर लेते हैं। CMF में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। अब ये दूसरा कैमरा डेप्थ सेंसर है, तो हम मान सकते हैं कि इस फोन में सिंगल कैमरा ही है। तो CMF के फोटोज में जो कलर्स निकल के आते हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ऐसा नहीं है कि फ़ोन ज़्यादा बूस्ट कर रहा है कलर्स को, हल्का सा बूस्ट करता है, लेकिन वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। डायनेमिक रेंज की बात करूँ तो डायनेमिक रेंज भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस फ़ोन की, 15,000 की प्राइस पॉइंट के हिसाब से। डिटेल्स भी काफ़ी ठीक लगी जिस प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा ओवर शार्प कर देता है कुछ फोटोज़ को, जो कि आपको देखना पड़ेगा, वैसे बजट में ऐसा कॉमन होता है। बात करें Redmi Note 14 के बारे में, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। एक 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। टेक्निकली इसमें तीनों कैमरास काम के हैं, तो इसे हम ट्रिपल कैमरा फ़ोन बोल सकते हैं। अब बात करें फोटोज़ की, तो इस फ़ोन में आपको वैसे तो कलर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप किसी ह्यूमन की फ़ोटो लेते हो ना, कलर्स में फ्रेम में कोई इंसान आ जाता है, तो कलर्स पता नहीं क्यों थोड़े से फीके कर देता है ये फ़ोन। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज़ अपडेट से ठीक हो पाएगी नहीं, या आप खुद देख के बताओ, कलर्स थोड़े कम नहीं लग रहे हैं आपको? लेकिन कभी कभी वो कलर्स ठीक भी हो जाते हैं। तो मोस्टली ऐसा मुझे देखने को मिला है कि मैक्सिमम फोटोज़ में कलर्स डल हैं और बाकी में कुछ में ठीक आते हैं। जिस भी फोटो में इंसान नहीं हो वो सारे ही फोटोज़ यहाँ पे अच्छे निकल के आए। मुझे कलर्स और डिटेल्स उनकी ज़्यादा बेटर लगी है। हालांकि डायनेमिक रेंज मुझे कम लगी इस फ़ोन की प्राइस पॉइंट के हिसाब से, जो कि 18,000 है। इसमें आपको वैसे 2x का इन सेंसर जूम भी देखने को मिल जाता है। इन सेंसर जूम अगर आपको नहीं पता तो सुनने में ऐसा लग रहा हो कि सेंसर में ही कुछ बड़ा होकर जूम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। फोटो को एक्चुअली क्रॉप कर देता है सेंसर, फिर फोटो क्लिक करता है, तो ऐसा लगता है जूम्ड इन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अब ये डिजिटल जूम से तो थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन टेलीफोटो लेंस से काफ़ी नीचे होता है। थोड़ी इसमें आपको डिटेल कम देखने को मिलेगी, लेकिन डिजिटल से बेटर है। तो इसके कैमरा ने सही बताऊं तो मुझे इतना इंप्रेस नहीं किया 18,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बात करें फ्रंट कैमरास की, तो CMF में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, और इसके लिए मेरे पास एक ही वर्ड है, मुझे इसका फ्रंट कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिलो एवरेज हम इसको कह सकते हैं 15,000 की प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी। इसमें फोटोज़ काफ़ी सॉफ्ट आपको देखने को मिलेगी और स्किन टोन एकदम ख़राब देखने को मिलेगी। फ्रंट कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए ना भाई, CMF को मत लेना, सच बता रहा हूँ। बात करूँ Redmi Note 14 की, तो इसका फ्रंट कैमरा मुझे एवरेज लगा। हालांकि CMF से काफ़ी बेटर है, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से एवरेज है।
इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसकी सेल्फी मुझे ठीक लगी। बात करें वीडियोस के बारे में तो CMF फ़ोन में आप 4K 30 FPS तक की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन Redmi Note 14 में आप सिर्फ 1080p 30 FPS तक की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर बनता है अगर आप कैमरास के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो। बात करें वीडियोस की तो पहले CMF की बात कर लेते हैं। वीडियो CMF की मुझे काफ़ी पसंद आए, प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी स्टेबल वीडियोस निकल के आते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ उसकी वीडियो से। काफ़ी जो 15,000 की प्राइस पॉइंट पे फ़ोन होते हैं उनमें जो 4K वीडियो होता है वो काफ़ी लैग करता है, काफ़ी फ्लक्चुएशन होती है और उसका स्टेबलाइजेशन काफ़ी गंदा होता है। हालांकि 1080p वीडियो ठीक निकलती हैं, लेकिन CMF की 4K वीडियोस भी अच्छी निकल के आती हैं। वैसे मैंने CMF फ़ोन 1 को Realme P1 से कंपेयर किया था, जो कि आप वीडियो डला है चैनल पे, आप चाहो तो एक बार वो भी देख लेना। बात करें Redmi Note 14 की तो सिर्फ 1080p 30 FPS की वीडियोस निकल के आती हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है और मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूँ वीडियो से। डिटेल्स आपको डेफिनेटली इसमें कम देखने को मिलेंगी, कलर्स वगैरह ठीक ही हैं, अब क्या ही बात करूँ भाई, 1080p ला के पटक दिया है, तो भाई वीडियो के लिए चाहिए तो CMF। वैसे हमने CMF और Redmi Note 14 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं और आगे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, तो आप चाहो तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हो या कमेंट करके जाओ। अगर गेमिंग टेस्ट देखना हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना, हम गेमिंग कंपैरिजन भी करेंगे फ्रेंड का। बात करें सबसे मेन चीज़ के बारे में, जो कि होता है प्रोसेसर। अब देखो CMF में आपको Dimensity का 7300 देखने को मिल जाता है, जबकि Redmi Note 14 में आपको Dimensity का 7025 यानी 7025 अल्ट्रा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब कितना फ़र्क है इन प्रोसेसर में? देखो जो 7300 प्रोसेसर है वो एक 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस प्रोसेसर है, 7025 यहाँ पे 6 नैनोमीटर है। एंड तो जो स्कोर की बात करें, स्टैट्स की बात करें तो 7300 का जो मैक्सिमम स्कोर है अराउंड 7,50,000 के आसपास चला जाता है, लेकिन 7025 का जो मैक्सिमम स्कोर है वो 5 लाख में ही निपट जाता है भाई। तो फ़र्क की बात करें तो इसमें करीब करीब आपको 50% का फ़र्क देखने को मिलता है। प्राइस में भी यहाँ CMF कम है और 50% आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा Redmi Note 14 के कंपैरिजन में। बेटर गेमिंग यहाँ पे आपको CMF में देखने को मिलेगी। PUBG पे हाई ग्राफिक्स में आपको 50-55 FPS देखने को मिल जाएंगे, लो पर डेफिनेटली 60+ देखने को मिलते हैं। अगर आप इन दोनों फोन का गेमिंग कंपैरिजन देखना है या फिर किसी एक फोन का गेमिंग टेस्ट देखना है तो आप कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Redmi Note 14 में आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल गेम प्ले कर सकते हो, 40-45 FPS आपको मिल जाएंगे बेसिक C सेटिंग्स में, ठीक है। अब देखो Nothing OS काफ़ी ज़्यादा बेटर है यहाँ पर MIUI से। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर के मामले में पर CMF बेटर निकल के आता है। बात करें बैटरी के बारे में तो CMF में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 33 वॉट की चार्जिंग के साथ आती है, लेकिन इसमें आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता बॉक्स में, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा या पुराना चार्जर यूज़ कर सकते हो। Redmi Note 14 में आपको 5100 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 45 वॉट की चार्जिंग के साथ आती है और चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखो जो मेन डिफरेंस है ना इन फोन में, कुछ ऐसे फीचर हैं जो CMF में है ही नहीं है। देखो CMF में आपको 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता, जो कि Redmi Note 14 में है। FM रेडियो भी है, वाटर रेजिस्टेंस भी है, NFC भी है, IR ब्लास्टर भी है Redmi Note 14 में। ये सारे ही फीचर्स आपको CMF में देखने को नहीं मिलते। और डबल स्पीकर भी मैं भूल गया, Redmi में डबल स्पीकर है, CMF में सिंगल स्पीकर है। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। CMF का जो बेस वेरिएंट है करीब 13-13,500 का देखने को मिलता है, 6128, तो ऑफर्स में मिल रहा है तो अच्छी डील है, ले लो। वहीं जो Redmi Note 14 है वो 18,000 में मिलता है ऑफर लगा के, वो 8,128 है, 2 GB रैम ज़्यादा है। तो मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूँ तो देखो, अगर आपका बजट 15,000 है तो मैं कहूँगा आप और भी फोन्स देख सकते हो। Realme Narzo 70 Pro एक बार देख लेना, या फिर अगर आपका बजट 13,000 13,500 ही है तो भाई आंख बंद करो और CMF ले लो। हालांकि चार्जिंग वगैरह वाली चीज़ों का याद रखना। बाकी Redmi Note 14 ने मुझे इतना इंप्रेस नहीं किया प्राइस पॉइंट के हिसाब से, पता नहीं क्या ही कर रहा है Xiaomi। बाकी वीडियो खत्म हो चुका है, सब्सक्राइब कर लो।